वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा खास इंटरव्यू अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ। अरविंद, आपने शुरुआत में अपनी उपलब्धियां जो आपने गवर्नमेंट ने की है 20 दिन में वो लिस्ट आउट की। अब मैं आता हूं जनरल एंड स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म्स इन्वॉल्विंग दोज स्टेप्स दैट यू हैव टेकन। पहले जनरल लेवल पर आते हैं। एक कहा जाता है कि आप अभी तक एक्टिविस्ट रहे हैं, आपने ट्रांजिशन नहीं किया है गवर्नेंस के लिए। सरकार किस तरह से चलाते हैं आप एक्टिविस्ट की तरह नहीं चला सकते, ये आपकी एक गलती है। हर चीज पर आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं, जैसे सोमनाथ भारती रास्ते पर आते हैं, राखी बिड़ला रास्ते पर आ जाती है। इस तरह से आप सरकार नहीं चला सकते। कैसे देखते हैं? आप अभी भी एक एक्टिविस्ट हैं, कैसे चला सकते हैं? आपको सेक्रेटेरिएट में बैठकर फाइलें देखनी पड़ेगी, निर्णय लेने पड़ेंगे। केवल इस तरह से रास्तों पर जाकर आप किस तरह से काम करवाएंगे? आपको लोगों से काम करवाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, पुलिस निकम्मी है, तो कैसे चलेगा काम? मैंने तो ऐसे नहीं कहा, आप ही कह रहे हैं। मैंने तो ऐसे नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है। सुनिए, फाइलें भी क्लियर करनी पड़ती है, सड़क पे भी जाना पड़ता है। आप लोगों को एक तरह की 65 साल में आदत पड़ गई है कि भाई मुख्यमंत्री और मंत्री तो अब अपने कमरे में रहने चाहिए, एयर कंडीशन में रहने चाहिए। हम इसको बदलना चाहते हैं। हमारे मंत्री तो सड़क पे भी जाएंगे सर, लोगों से भी मिलेंगे। इसीलिए मैंने मैं बताता हूं आपको, मैं जब चढ़ता हूं अपनी गाड़ी में, ट्रैफिक लाइट पे रुकती है, लोग मेरे को घेर लेते हैं, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं। आई एम कंप्लीटली एक्सेसिबल टू द पीपल। You may be accessible, but you still have a very large security around you. Let's be clear. You may be still in your Wagon-R. There is a UP police and Delhi police following you on security. So the amount being spent on your security is still as much as was before. किसने कहा आपको? That's what I am told by the Delhi officials. And you believe it? That both the police, they're saying both the police, UP police and Delhi police are today involved in your security. राजदीप, वो जो मर्जी बोल देते आप मान लेते हो। कल आप मेरी गाड़ी में बैठ के चलना, आप मेरी गाड़ी में बैठ के तो चलना, एंड यू एक्सपीरियंस इट फॉर योर सेल्फ। आपने कहा कि यू आर एक्सेसिबल। इस एक्सेसिबिलिटी से आपने एक जनता दरबार की, यू हैव टू इवेंचुअली लीव इट, हाफ वे यू हैव टू लीव इट, क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। लोग कहते हैं, उसके बाद अरुण जेटली ने एक बात कही कि द प्रॉब्लम विद अरविंद केजरीवाल, ही इज सब्स्टिट्यूटिंग, ही इज कंफ्यूजिंग गिमिक्स फॉर सब्सटैंटिव गवर्नेंस। You need substantive governance, you can't have gimmicks. आप गिमिक पर विश्वास करते हैं। अरुण जेटली जी कहते हैं भाई इस देश को सब्सटैंटिव गवर्नेंस येडियुरप्पा दे सकता है, इस देश को सब्सटैंटिव गवर्नेंस निशंक दे सकता है। हम कहते हैं जी सब्सटैंटिव गवर्नेंस में आपको जनता से मिलना पड़ता है। मैं तो जनता से मिल रहा हूं। अगर भीड़ आ गई बहुत ज्यादा एक दिन, तो क्या आफत आ गई इतनी ज्यादा? मैं अब आपको बताता हूं, जो आप कंट्रोवर्सीज कह रहे हो। एक मिनट, बाकी मुख्यमंत्री जनता दरबार करते हैं, लेकिन अपना बैकएंड संभाल के करते हैं, बैकएंड ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ बैकएंड होता ही नहीं सर। मैंने इनके कई जनता दरबार देखे, जनता आती नहीं है इनके दरबारों में। जनता को विश्वास ही नहीं है हमारा मुख्यमंत्री कुछ करेगा। पहली बार जनता का विश्वास था, 20,000 लोग पहले जनता दरबार में आ गए। नरेंद्र मोदी हो या उमन चांडी हो, वो भी इस तरह की महीने में एक बार इस तरह की दरबार करवाते हैं। अच्छा चलो, अब हमारे को कहा जाता है भाई आपको सरकार नहीं चलानी आती, आपको सरकार नहीं चलानी आती। हमने पूछा जी कैसे नहीं आती? कहते राखी बिरला का शीशा टूट गया तो सरकार नहीं चलानी आती। देखो सोमनाथ भारती का अपने लॉ सेक्रेटरी से झगड़ा हो गया, इनको सरकार नहीं चलानी आती। देखो वो मिनिस्टर जो है वो रात को अपनी रजाई में नहीं सोते, रात को पूरी रात दिल्ली में घूमते रहते हैं, इनको सरकार नहीं चलानी आती, इनको अपनी रात को रजाई में सोना चाहिए एयर कंडीशन में। ये सरकार ऐसे नहीं चलती। फिर कहते हैं ये जनता दरबार लगाते हैं, इनके तो 20,000 आ जाते हैं, और दूसरे मंत्री लगाते हैं, उनके यहाँ तो 50 आदमी आते हैं, देखो इनको सरकार नहीं चलानी आती। फिर कहते हैं वो अरविंद ने झूठ बोला था उस दिन, अरविंद ने तो कहा था कि वो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर छुट्टी पे है, लेकिन वो तो छुट्टी पे नहीं था, इनको सरकार। सर क्या बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। मैं एक मिनट सुनिए मेरी बात। Yes, I am in a man in hurry. किरण बेदी ने मुझसे कहा the problem with Arvind is he's a man in a hurry, therefore he doesn't think through. You are impatient, but you can't be impatient when you are in government. सर एक चीज बताओ, government requires things to be done with proper organization. Arvind, सर मैं इसमें से कौन सी चीज अनऑर्गेनाइज है? नहीं, I tell you, मैं बताता हूँ। आपने पानी का डिसीजन लिया, फ्री वाटर का डिसीजन ले लिया। Please tell me who is benefiting from it? Only those who have meters. Large numbers of people, many families in Jhuggi Jhoppadis do not have meters. They are not going to get your free water. Who is benefiting from this subsidy? Middle class, upper middle class people like me. You decided the power एक करके subsidy. जवाब तो सुन लो। दीजिए, पानी का पहले दीजिए। पानी का दीजिए। कितने मीटर है दिल्ली में? टोटल 19 लाख। 19 लाख के करीब कनेक्शन है। 8 लाख लोगों के करीब इनको फायदा हुआ है।
जो ये नंबर 1। झुग्गियों के अंदर कोई पानी का कनेक्शन नहीं है, झुग्गियों को अभी भी अनमीटर्ड पानी जाता है, फ्री में जाता है। तो अगर उन झुग्गियों को भी ऐड कर दिया, आप पहला क्वेश्चन तो जवाब नहीं देने दिया, आप तो बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं मेरे। ठीक है, तो 13 लाख 14 लाख के करीब लोगों को फायदा हो गया। इसका एक बहुत बड़ा 2 फायदे हुए 700 लीटर वाले डिसीजन के। पहला फायदा ये हुआ कि हमने ये कहा कि 701 लीटर जैसे ही आपका होगा, 21 लीटर जैसे होगा, आपको पूरे का पैसा देना पड़ेगा। दिस विल प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, नंबर 1। नंबर 2 इज हमने ये कहा, जानबूझ के कहा था, ये हमारी इंटरनल चर्चा हुई थी कि जिनके पास मीटर नहीं है उनको भी फायदा दें क्या। तो हमने ये कहा कि मीटर वालों को ही देंगे, तो बाकी लोग अब जल्दी जल्दी मीटर लगवा रहे हैं इसका बेनिफिट उठाने के लिए। तो एकदम से आपकी पूरी दिल्ली मीटर्ड हो जाएगी। हमने ब्रांड दे रखे हैं, जनता बाजार से खरीद के और मीटर लगवा रही है। तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, सोच समझ के बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिया गया। The really poor will not benefit from this. सर, पुअर के पास पानी पहुंच नहीं रहा है, पानी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वी आर डूइंग दैट, दोनों चीजें कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पानी के इतने ज्यादा बिल आ गए कि वो पानी नहीं, तो देयर हैज टू बी अ लाइफलाइन वाटर कि भाई इतना पानी, वी कैन डिबेट ऑन द लाइफलाइन वाटर। हमने डिसाइड किया 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। आप ये कह सकते हो ये ज्यादा है अरविंद, इट शुड बी 90 लीटर्स पर, वी कैन डिबेट ऑन दैट। पर हर सरकार की इतनी जिम्मेदारी तो है कि अपने नागरिकों को, गरीब नागरिकों को एक लाइफलाइन वाटर फ्री में दे। वो जिम्मेदारी पावर। हाँ, यू गिव अ सब्सिडी देयर। यू आर सेटिस्फाइड विद वाटर? Whether I'm satisfied, we'll leave that to the viewer. ये मुझे बताइए पावर के बारे में, आपने वहां भी एक सब्सिडी कर दी। हाँ, लोग कहते हैं यू आर नॉट लुकिंग एट द रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस, इसका कितना घाटा होगा सरकार पर, इस पे आपने बिल्कुल विचार नहीं किया। इससे इम्प्लीकेशन क्या होगी? 200 करोड़, क्योंकि जितने भी 200 करोड़ जितने भी विद्युत बोर्ड है देश में, जब भी उन्होंने इस तरह के सब्सिडीज दिए हैं, धीरे धीरे वो बैंकरप्ट हुए हैं। 200 करोड़ रुपया टोटल है। आप एक प्राइवेट सेक्टर, मेरे को तो बोलने तो ये इंटरव्यू मेरा है, बताइए, आपका नहीं। बताइए डोंट बी एक्साइटेड। 40,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का, उसमें से अगर मैं 10,000 करोड़ की सब्सिडी देता था, 15,000 करोड़ की सब्सिडी देता था, यू कुड चार्ज मी विद फाइनेंशियल इम्प्रूडेंस। 200 करोड़ की सब्सिडी दी, वो भी टेम्पोररी बेसिस पे कि भाई सीएजी का ऑडिट करवाया, 4 महीने में सीएजी का ऑडिट आ जाएगा और सीएजी के ऑडिट के बाद ये और भी कम होंगे, सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 4 महीने में 200 करोड़ की सब्सिडी दे दी तो क्या फर्क पड़ गया? नंबर 1। नंबर 2, मान लो मैं जीतने के बाद एक हेलीकॉप्टर खरीद लेता, 460 करोड़ रुपए का आता है, और मैं कहता भाई दिल्ली वालों को बड़ी दिक्कत होती है, मैं जब सड़क पे निकलता हूँ अब कौशाम्बी से सेक्रेटेरिएट हेलीकॉप्टर में जाया करूंगा। तो आप कहते बड़ा एफिशिएंट मिनिस्टर है, लुक ही इज वेरी प्रोग्रेसिव, ही इज वेरी मॉडर्न मिनिस्टर, हेलीकॉप्टर खरीदता है अपने लिए। वो ठीक था, मैंने 200 करोड़ रुपए का फायदा कर दिया लोगों को, वो खराब हो लग रहा आप लोगों को। मैं आखिरी में जो पावर से सेटिस्फाइड हो आप? जो क्रिटिसिज्म एक है, और फिर हम नेशनल पिक्चर पे आएंगे, जो एक और क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ ये है, यू आर ऑब्सेस्ड विद मीडिया एंड टीवी। सर मैं तो आपको इंटरव्यू दे ही नहीं रहा था, आप ही की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट थी किरण बेदी ने मेरे एक प्रोग्राम में भी उस दिन कहा कि वेदर इट वॉज लोकपाल मूवमेंट, और आज आप जब मुख्यमंत्री बने, अरविंद सरकार टेलीविजन स्टूडियो से चलवाना चाहते हैं, टीवी पर चलवाना चाहते हैं, हर दिन चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी खबर आए जिससे वो टीवी में रहे, मीडिया में रहे। एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। किस तरह से आप देखते हैं इसको कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई एक ऐसे नेता हैं जो केवल मीडिया ड्रिवन एक नेता है? कितनी करनी चाहिए आपके हिसाब से 1 महीने में? मैं तो बड़ा खुश हूं कि आप हमसे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम किरण बेदी को है। जनता को डर है कि कभी कभी हर निर्णय जो है, अगर आप उसको मीडिया ड्रामा, एक तरह से उनको लगता है गिमिक बनाइए। आपके विरोधी कहते हैं ये एक मीडिया ड्रामा चल रहा है। नहीं, विरोधियों को छोड़ो, ये विरोधी तो ऐसे ही हैं। आप ये बता दो कि 1 महीने में कितनी करनी चाहिए, उतनी कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि जब भी आप कोई ठोस निर्णय ले तब आप मीडिया के सामने आए। ऐसे ही करेंगे आगे से। अब तो मीडिया पे आप कम आएंगे, ज्यादा आएंगे? कम आएंगे। अब आप ही फिर मेरे को कहोगे कि अरविंद इनएक्सेसिबल हो गया। नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप एक्सेसिबल रहे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप ये ना समझे कि केवल राजनीति मीडिया के जरिए हो सकती है। ये किरण बेदी का कि आप किरण बेदी को छोड़िए ना, किरण बेदी जी तो आजकल मोदी के गुणगान कर रही है। क्या कह रहे हैं? मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किरण बेदी मोदी का एजेंडा चला रही है? आपको नहीं लगता? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे को तो लगता है किरण बेदी मोदी का एजेंडा चला। किरण बेदी जी मोदी जी का एजेंडा। पर एक मिनट, लेट मी जस्ट कम टू, क्योंकि जब भी मैंने उनको पूछा उन्होंने इसको डिनाई किया। आप एक सीधा आरोप, आपके सारे पिछले 1 महीने के ट्विटर देख लो, कोई भी बेवकूफ आदमी भी समझ जाएगा कि उनकी भक्ति किधर है।
नंबर एक। नंबर खैर एवरीवन इज एंटाइटल्ड, मोदी जी की भक्त हैं तो हैं, उसमें क्या फर्क है, देयर इज नो हार्म इन इट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहना जब अन्ना जी का मूवमेंट हुआ था, अन्ना जी के मूवमेंट के दौरान मीडिया ने काफी साथ दिया था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लार्ज एक्सटेंट मीडिया टुक इट टू एवरी हाउस। जब हमने पार्टी बनाई 9 नवंबर को पिछले से पिछले साल मैंने मुकेश अंबानी का एक्सपोजे किया था, उसके बाद से लेके अगस्त 2013 तक मीडिया ने हमको कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया था। आप सारे उठा के देख लो। आम आदमी पार्टी की सक्सेस इज नॉट बिकॉज ऑफ मीडिया, इट इज डिस्पाइट मीडिया। मीडिया ने चुनाव के पहले हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, झूठे स्टिंग ऑपरेशन किए गए, झूठे सर्वे करवाए गए, इनकी 5 सीट आ रही है, इनकी 4 सीट आ रही है, इनका फलाना आ रहा है, इनका ढिमका आ रहा है, सारे पेड सर्वे थे। वी वन बिकॉज ऑफ डिस्पाइट द मीडिया, नॉट बिकॉज ऑफ मीडिया। Arvind, let me take my final break here and then we'll raise the national issues. जो नेशनल इश्यूज है, क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को नेशनल लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं? दैट्स आफ्टर अ फाइनल ब्रेक।